अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस भी बर वक्त आप लोगों को मौसूल होती रहें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई की हिस्ट्री से रिलेटेड, तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की हमारी वीडियो की जानिब। 1833 दुबई पहले मछेरों का एक गाँव कहलाता था। 1894 में कुछ ताजिर दुबई में बसना शुरू हुए क्योंकि यहाँ ताजिरों पर टैक्स बहुत कम था, लेकिन दुबई में मछली पकड़ने के अलावा कोई ख़ास काम नहीं होता था। 1912 में दुबई की हुक्मरानी शेख साद बिन मखदूम के पास आई और इनको दुबई का फाउंडर भी कहा जाता है। दोस्तों, उस वक्त दुबई में पर्ल इंडस्ट्री यानी मोती ढूंढने का काम उरूज पर था। दुबई की इकनॉमी इससे आगे तो बढ़ रही थी, मगर दुबई अभी भी गाँव कहलाता था। दुबई में गर्मी, धूप, मिट्टी के सिवा और कुछ भी ना था। अब वक्त आया था इसके बदलने। दोस्तों, 40 सालों में दुबई का नक्शा तब्दील हो गया और बदलने वाले शख्स का नाम मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम है। दुबई पूरी दुनिया में इतना मशहूर हो गया कि आज भी कई लोग इसे एक मुल्क मानते हैं। दोस्तों, दुबई मुल्क नहीं, यूएई का एक शहर है। वो शहर जो कुछ सालों पहले एक सहरा हुआ करता था, आज जहां दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट है, दुनिया की सबसे बड़े होटल्स हैं, सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, जहां पुलिस गश्त के लिए गाड़ियां लैम्बोर्गिनी और फरारी इस्तेमाल करती है। दोस्तों, दुबई वो जगह है जहां दुनिया अपना पैसा खर्च करने शौक से जाती है। ये सब कुछ एक इंसान की मुस्बत सोच और यकीन की बुनियाद पर खड़ा हुआ। दोस्तों, दुबई में बुर्जुल खलीफा से भी बड़ी इमारत दुबई क्रीक टावर बन रहा है। दुबई दुनिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है जिसकी तरक्की की रफ्तार सबसे ज़्यादा मानी जाती है। दोस्तों, आज दुबई तेल के ज़खायर पर डिपेंडेंट नहीं है। उसका ज़्यादातर रेवेन्यू टूरिज़्म से जनरेट हो रहा है। 95% उनका रेवेन्यू जो है वो टूरिज़्म के थ्रू जनरेट हो रहा है। आज दुबई दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बन चुका है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।